अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए सानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे, जो बार बार कमेंट्स में कई लोग पूछते हैं कि भाई अगर सिर्फ पैसा अर्न करना हो तो आप कहाँ जाएँ। आज मैं ऐसे दो कंट्री के बारे में बताऊँगा, बाकी भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आज सिर्फ दो कंट्री के बारे में बात करेंगे जहाँ आप जाकर बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पहले नंबर पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप यूएसए, अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आपके सेटल होने के चांस बहुत कम है। और अगर आप सेटल हो जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। अगर आप कनाडा जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अमेरिका से थोड़ा कम, लेकिन इतना कम नहीं, लेकिन आप फिर भी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप कनाडा में सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप, ये मैं बता दूं कि अगर आप अमेरिका का वीज़ा लेते हैं एज ए टूरिस्ट वीज़ा लेने की तफसीली वीडियो मैंने मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप वो देख सकते हैं कैसे लेना है टूरिस्ट वीज़ा, क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है। आज मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अर्न करने की। अगर आप कनाडा के एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे आप आते हैं या एज ए विजिटर वीज़ा पे आते हैं तो आप काम करें और आप खूब काम करके कमा सकते हैं। आपको कई काम इलीगल मिलेंगे, लेकिन आप, अगर आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है तो आपको बहुत ज़्यादा काम मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर आप लीगल नहीं हैं, इलीगल हैं, तो आपको जो काम है, जो ब्लैक में काम मिलेंगे वो काम बी कैटेगरी या सी कैटेगरी के मिलेंगे। उसमें मजदूर होंगे, लेबर होगी, खासकर लेबर टाइप के, चाहे वेयर हाउस की हों, चाहे इलेक्ट्रिक के हों, चाहे वो मजदूरी का हो, किसी भी किस्म का एज ए गेट कीपर हो या एज ए पेट्रोल पंप पे आप काम करते हैं तो, लेकिन आपको बी या सी कैटेगरी के काम मिलेंगे। अगर आप ये सोचें, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, कि आप इलीगल काम करें या ब्लैक में काम करें तो आपको बहुत अच्छा काम मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप अर्न बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, ये बात कन्फर्म और पक्की है। आप 4 से 6 हज़ार, 7 हज़ार, $8,000 ईजिली कमा सकते हैं हर मंथ। 4 से 5 6 हज़ार डॉलर तो आप इलीगल ईजिली कमा सकते हैं। उसके बाद आप अगर मुआवजा करें कनाडा का, कि आप कनाडा में कितना कमा सकते हैं, कनाडा में भी सिमिलर तकरीबन राउंड अबाउट इतना ही कमा सकते हैं, लेकिन कनाडा में चांस आपके ये हैं कि आप सेटल हो सकते हैं। आप कनाडा का सबसे पहले जो एडवांटेज है, अगर आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं, एज ए विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, तो आप उसको एज ए टूरिस्ट वीज़े को, अगर आपको जॉब मिलती है तो आप वर्क वीज़ा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई फर्म हायर करती है, आप उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरते हैं, तो आप अपने वीज़ा को वर्क वीज़ा में चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो कनाडा का है। लेकिन कनाडा में $1,000 या 1500, 1200, 1500 या $2,000 आप कम कमा सकते हैं, लेकिन बनिस्बत अमेरिका के आप सेटल हो सकते हैं। ये दो कंट्रियों में अगर आपका मकसद सिर्फ ये है कि आप 4 5 साल काम करें, आप अपने मुल्क से जाएं और आप परदेश काटें और आप अच्छा अर्न करके वापस आएं और अब वापसी आके अपने मुल्क में सर्वाइवल करें या एक अच्छी लाइफ गुजारें, तो इसके लिए आपको कनाडा या अमेरिका, दो मुल्कों का रुख करना बेहतर है। चाहे आप कनाडा किसी प्रोग्राम में चले जाएं या आप अमेरिका के किसी प्रोग्राम में चले जाएं, अमेरिका का ज़्यादातर चांस एक ही है कि एज ए टूरिस्ट आप जा सकते हैं, एज ए विजिटर जा सकते हैं, तो इसके अलावा चांसेस कम हैं। और कनाडा के प्रोग्राम बहुत ज़्यादा हैं, उसके वर्क हैं, वो आप अगर किसी चीज़ पर रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हैं तो आप वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्योंकि जो कनाडा है वो लेबर को भी वर्क वीज़ा देता है। अगर बनिस्बत आप अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका का अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है। वो तो आप साइंटिस्ट हैं या आप कह लें कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और क्वालिफाइड हैं, तो उसके बाद ही आपका वर्क वीज़े के चांसेस हैं। लेकिन जो कनाडा है वहाँ आप एज ए लेबर, एज ए मजदूर, एज ए कोई भी, अगर आपके पास जो उनके प्रोग्राम मुख्तलिफ चल रहे हैं, 100 प्रोग्राम से भी ज़्यादा उनके प्रोग्राम मुख्तलिफ कैटेगरी में हैं, अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो आप कनाडा में जा सकते हैं, सेटल जल्दी हो सकते हैं और कमा भी सकते हैं। ये दो कंट्री, अगर आप ये सोचें कि मैंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने जाना है, तो ये दो कंट्री आपके लिए बहुत बेस्ट होंगे और इसमें आपको फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। अमेरिका में आपको ज़्यादातर इलीगल काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि आप इलीगल काम करें, आप डंकी लगा के जाएं,
आप गलत काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ मैं बता रहा हूं कि कनाडा में, अमेरिका में आप अच्छी बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, चाहे आप ब्लैक में करें या वाइट में करें। लेकिन कनाडा में आपके सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कनाडा में भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। और अगर आपका मकसद सिर्फ 2-4 साल लगाना है तो ये 2 कंट्री बेस्ट हैं। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआ में याद रखें। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जल्द ही मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करूंगा। आप उस पर मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मुझसे आप चैट कर सकते हैं, तो आपको मुकम्मल नंबर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।